हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं क्लास 10th मैथ NCERT के 3.6 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। और ये भी एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन 2 में है और इसमें 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं जिसके हल करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जिससे कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ सके। अगर ध्यान आप लास्ट तक मेरी वीडियो में नहीं बनिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट में मेरी वीडियो में बने रहें ताकि हम हर एक टॉपिक आपको सिखा सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर उसे हल कीजिए। मतलब ये देखिए बटा में है ना, इसको सिंपल में बदलिए पहले, उसके बाद में इसको हल कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ मानना होता है। ये जो कंडीशन है इसमें कुछ मानने के लिए देता है। आप पीछे उलटिएगा चैप्टर ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। चलिए तो ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या मानना है ये हम लोग को थोड़ा सा माइंड में सोचना है कि हम लोग मानेंगे तो क्या मानेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए समझते हैं। तो मान गए तो फिर जान गए, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। उसके बाद में हम लोग मानेंगे कि माना कि 1/x बराबर यू मान लो। ठीक है, यू नहीं तो ए भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और 1/y बराबर बी। ठीक है, आप ABCD के कोई भी लेटर मान सकते हो। ठीक है, क्या मानना है आपको, जो आपको यहाँ पास दिखे जो फंक्शन x मिले तो 1/x और ये y मिले तो 1/y, है ना। 1/x को क्या माने, a माने, और 1/y के b मान लिए। इतना समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए अब हमको कुछ नहीं थोड़ा सा और काम करना है। देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना कि 1/2 गुना 1/x प्लस 1/3 गुना 1/y बराबर 2 का 2। देखिए ध्यान से देखिए, पुनः जब हम इसको गुना करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2x आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखिए ध्यान से। उसके बाद में 1/3y को क्या तोड़े हैं, तो 1/3 के 3 लिख दिए। अगर बाद में 1/y लिखे, क्यों कि देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 में y से था 3 ही y आएगा, है ना। और बराबर में 2 का 2। यही काम आपको समीकरण 2 में भी करना है। जो काम हमने ये में किया एक वाला में, वही काम हम लोग समीकरण 2 में भी करेंगे। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, आइए। तो इसके बाद में देखिए ध्यान से, 1/x का मान हमने निकाल रखा है, इसलिए इसको इस तरह से कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, कुछ काम था इसलिए, ऐसे पागल ऐसा नहीं। ठीक है, तो 1/x का मान क्या है, a है। तो यहाँ पास रख सकते हैं कि 1/2 गुना 1/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस। आप देखिए 1/3 का 3 लिख देंगे, और 1/y के जगह पर हमने क्या माना, b माना, तो b लिख सकते हैं 1/y की जगह पर बराबर 2 का 2। ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलिए अब आगे समझते हैं ध्यान से। अब देखिए, एक में करेंगे a से गुना, तो a के लिखो या फिर a लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है, a के लिखो या a लिखो, चलो कोई बात नहीं, a लिख देते हैं। चलिए बटा में 2 प्लस का प्लस, एक में b से गुना कीजिएगा तो एक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भी, और बटा में 3 का 3 लिख दो, और बराबर में 2 का 2। अब आप जानते हैं कि 2 सबके नीचे एक होता है, 2 के नीचे भी एक होगा, तो दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए उसके बाद में कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। क्या लीजिएगा आप, एलसीएम लीजिए। एलसीएम तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो, देखिए इसमें क्या होता है ना है मैथ में कि आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपको सिर्फ देखना है, नजर खोलना है खाली, है ना। देखिए ना यहाँ पर एलसीएम का टाइप का ना आ गया, तो आप एलसीएम लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि एलसीएम तो निकलेगा नहीं, मतलब काटे उटे का कोई नहीं है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चलिए, तो 2 तिया 6 मतलब 3, 3 ना आया भागा दे करके। अब 3 में एक से गुना करेंगे तो खाली 3 है, प्लस 3 दूना 6, तो 2 ना आया। अब 2 में 20 से गुणा करेंगे, मतलब कि 2 भी हो जाएगा, बराबर 2/1 के 2/1 लिख ही लो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। एलसीएम तो लेने आता होगा आपको, बचपन वाला यह चीज़ है। ठीक है, चलिए उसके बाद में गुना करना है तिरछा तिरछी, इस सबको इससे, ये जो पूरा दिख रहा है 1 से गुना करेंगे और इसको इससे। चलिए, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा, प्लस का प्लस, 2 भी में करेगा 1 से गुना तो 2 भी ही आएगा, बराबर 6 दूना क्या होता है, 12 होता है। ये आपका आया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया। ठीक है, सरल शब्दों में ये मतलब सरल समीकरण में चेंज हो गया। ये क्या बोल रहा था, ये तो बोल तो रहा था
कि आपको क्या करना है, चेंज करना है रैखिक समीकरण के रूप में, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए ध्यान से अब देखिएगा। चलिए इसको नीचे लिखते हैं बना करके। ठीक है, 1/3x है ना, तो हमने मान रखा है, मानल यही रहेगा, लेकिन वहां हम लोग खाली चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए ठीक है। क्या दिया हुआ था, पुनः लिख लीजिएगा। पुनः दिया हुआ क्या था, 1/3x, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x। ठीक है, प्लस 1/2 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 13/6 का 6 लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पास थोड़े थे ना हम, देखिए ना 1/3 लिखेंगे तो ऊपर कुछ नहीं था, एक तो बचेगा ना x के बटा में, है कि नहीं, ऊपर में अंश में। ठीक है, तो वही अलग अलग खाली करके लिख रहे हैं। पुनः देखिए इसको गुना कीजिए, 1 में 1 से था 1 और 3 में 1 से था 3x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब 1/x की जगह पर क्या माने थे हम लोग, देखिए माने थे 1/x जगह पर क्या माने थे, a माने थे, तो ये रख देंगे। तो 3 का 3 गुना a प्लस 1/2 का 2 और 1/y की जगह पर हमने b माना था, है ना, और 13/6 के 13/6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुना कर लो, a में 1 से करेगा तो a या a के लिखो चलेगा। ठीक है, 3 का 3 प्लस b में 1 से तो b होगा और 2 का 2 बराबर 13/6। ठीक है, यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आइए देखिए ले लेते हैं, ये दोनों में ही सिर्फ होगा, ये तो अलग चीज़ है, बराबर के उस है ना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम ही होगा। अब 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 तो 2a प्लस 2 3 6 3 तो 3b, जितना आएगा ओकरा में ऊपर से गुना कर देंगे, बराबर 13/6। आइए अब चलते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो कीजिए 2 में कुछ 2 में कीजिएगा 6 से, तो 6 दूना 12 है, कितना 12 है, प्लस 3 में भी 3 में 6 से करेंगे तो 6 3 18 भी, कितना हो जाएगा 18 भी, बराबर। अब 6 में 13 से तो 13 छक 78। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो इसको आप कॉमन में ले सकते, छोटा कर सकते हैं आप। ठीक है, 13 78 गुना 6 कॉमन समय हो जाएगा। अगर 6 कॉमन लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 ए हो जाएगा, 6 3 18 बी हो जाएगा और बराबर 78 का 78 लिखो। ठीक है, अब 13 का 78 तो कटेगा ना, 13 हो जाएगा, मतलब कि 2a प्लस 3b बराबर 13। ये आपका आ गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बच गया। अब चलिए हम लोग गुना करेंगे, मतलब हल करेंगे, इसको कोई विधि से आप कर सकते हैं, जो विधि से आपको पसंद पड़े वो विधि से। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं विलोपन से, हमको आसान लगता है। ठीक है, लिख लेंगे विलोपन विधि से। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। आइए, तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, 3a प्लस 2b बराबर 12, सेकंड 2a प्लस 3b बराबर 13। ये है आपका समीकरण फर्स्ट, ये है सेकंड। तो अब देखिए कोई मैच तो नहीं कर पा रहा ना, मतलब देखिए ध्यान से कि कोई आगे वाला मैच तो नहीं कर रहा ना, आगे वाला ए तो मैच करवे करेगा, लेकिन आगे वाला देखिए 3 यहाँ यहाँ 2 2 यहाँ यहाँ 3 यहाँ 12 यहाँ 13, मतलब कि मैच कोई नहीं कर रहा, तो गुना करो नीचे वाला को ऊपर में और इसको नीचे में। यही तो विलोपन का रूल है ना, कि मतलब इसके ए के अगर लेते हैं, ए से अगर गुना करते हैं हम, तब 3 ए के गुना क्या है 3, तब फर्स्ट से सेकंड में गुना करेंगे और सेकंड से फर्स्ट में गुना करेंगे, तब ना ये को बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा। ठीक, अब 3 में करेंगे 2 से, तब 3 दूना 6 प्लस 2 बी में करेंगे 2 से, तब 2 दूना 4 बी बराबर बराबर दे देना है आपको। अब 12 दूना कितना होता है 24। अब 2a में करेगा 3 से गुना, तो 2 3 6। देखिए यहाँ पास बराबर हुआ ना, यही दिन देखने के लिए हम लोग गुना किए यहाँ पास ऊपर नीचे करके। ठीक है, चलिए अब प्लस, अब 3b में करेंगे 3 से, तो 9b बराबर 33 39। अभी भी देखिए काट तो कोई नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह सब चेंज हो जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा घटाने पर, कुछ कर पर। चलिए आइए, 6 से 6 तो खत्म हो जाए, क्योंकि इसके पास में प्लस इसके पास में माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म। अब देखो बड़ा वाला यहाँ माइनस में है, पुराना चिन्ह को भुला जाओ, क्या करना है, भुला जाना है। अब नया चिन्ह से चलेंगे, तो नया चिन्ह माइनस ना गया, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा
5 और बी का भी। यहीं पास बच्चे गलती करते, क्या करते, इसको जोड़ देंगे फटाक से, तो गलती होना ही है ना। चलिए बराबर, अब 39 में से 24 घटाना है। यहाँ पास देखिए प्लस, यहाँ पास देखिए माइनस, नया चीज लाए हैं हम, है ना। चलिए तो 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 गया था 2 गया था 1, लेकिन माइनस में ना, माइनस में होगा क्योंकि देखिए ना बड़ा वाला 39 जैसे माइनस में है, ठीक है। अब 5 तिहाई का होता है 15, अब माइनस माइनस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर का आ गया 3। अब ये जो बी का मान आपको दिख रहा है, ये समीकरण फर्स्ट में रख देना है। कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में, कहीं रख दीजिए आप, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो लिखना है कि बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपके पास में, तो देख लीजिए, ये है समीकरण 1, 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a का 3a प्लस 2 गुना 3 बराबर 12। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3a का 3a, क्योंकि a के मान नहीं आया था, b के जगह पर देखिए हमने क्या रखा है, देखिए ध्यान से, 3 रखे हैं कि नहीं रखे हैं, 2 के 2 गुना, कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुना का चिन्ह रहता बीच में, ठीक है। चलिए तो गुना, और b का मान 3 था तो 3 रख दिए, अब बराबर है 12 का 12, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाइए, यहाँ पास नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो आ जाते हैं साइड में, इधर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो 3a का 3a लिख लो सबसे पहले, बराबर कर देना, नहीं अभी छोड़ दो, रहे तो अभी, ठीक है। गुना कर लेते हैं पहले, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में कितना है 12, लिख दो। चलो इसके बाद में 3a का 3a बराबर में 12 माइनस 6 होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए इधर प्लस में 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, और क्या है। चलिए तो 3a बराबर निकालेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और a बराबर जब निकालेंगे तो 6 बटा क्या हो जाएगा 3, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो a और b का मान निकला, अभी x का मान नहीं निकला, x y का मान निकालना हम लोग को, ठीक है, अभी पूरा नहीं निकला है। अब हम लोग निकालेंगे x और y का मान, कैसे, तो देखिए हमने कुछ मान रखा था ऊपर कि 1/x बराबर क्या माने थे a, तो यही चीज़ को लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि 1/x बराबर क्या माने थे a माने थे, ठीक ना। चलिए 1/x का 1/x लिख लो, बराबर a का मान क्या आया 2 आया, तो 2 रखेंगे, बटा 1 भी लिख सकते हैं, x में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, और क्या आएगा, अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक ना, तीसरे से गुना। चलिए अब x बराबर निकालोगे तो 1/2 आएगा। इसी तरीके से y का मान हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे से, y वाला क्या था, ध्यान से देखिएगा, 1/y बराबर b माने थे, 1/y बराबर b माने थे, या b/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है ना। चलो देखो, तो 1/y के y लिखो, बराबर b के मान क्या आया है देख लो ध्यान से, 3 आया है, तो 3/1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब y में 3 से गुना करेगा तो 3y, और 1 में 1 से था 1, मतलब कि y बराबर 1/3 आ गया। फाइनली आंसर इसका ये हुआ, ठीक है। यहाँ अगर छोड़ दोगे यहाँ तक ला करके a और b का मान, तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग से पूछा गया x और y का मान, क्योंकि देखिए ना यहाँ a भी थोड़ी था, x y था, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको सारे बनाने हैं, और देखिए ध्यान से, और ये रूट वाले हैं, तो चलिए इसको हम अगली वीडियो में ले आते हैं। तो ध्यान से, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं 1 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी को आज हम लोग हल करेंगे, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे, पहला क्वेश्चन को देखे होंगे हल करते हुए, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो नीचे रहेगा उसी को हम लोग को मानना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 2 बटा, माना मानी हमने कर लेंगे, सबसे पहले कर लो, माना कि 1/√x बराबर कुछ ही मान लो, a माने थे ना पहले, तो a मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और आगे क्या माने थे कि 1/√y बराबर b माने थे, यही तो माने थे जब ना। चलिए तो अब बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पास फर्क है खाली, ठीक है। वहाँ पास सिंपल x था तो खाली x माने थे 1/x, यहाँ पास √x था तो √x मानेंगे, यही बात समझना सिर्फ आपको, ठीक है। उसके बाद कबाड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को खेला शुरुआत करना है, देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको पहले तोड़ना है 2 भागों में, ऐसा तोड़ना है कि 1/√x एक टूट के आ जाए बाहर,
निकल जाए। ठीक है, तो निकालिए ना, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो 2 का 2 लिखेंगे गुना 1/, इसको लिख सकते हैं √x, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो समझाएंगे आपको हम पहले। 3 गुना 1/√y बराबर कितना है 2। अब देखो ध्यान से देखना, पुनः हम 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2 हो जाएगा, और √x नीचे है तो √x हो जाएगा, है कि ना, प्लस का प्लस। अब 3 गुना 1/√y कहने का मतलब 3 में 1 से करेंगे तो 3 है, और √y के √y, है कि नहीं, यही तो है। चलिए आगे समझते हैं। अब बैठा देना आपको मान खाली। ठीक है, तो बताओ 2 का 2 1/√x का मान कितना निकाले हैं, क्या है, a है, तो a लिख दो, प्लस 3 गुना b हो जाएगा, क्योंकि 1/√y के मान क्या लिखे हैं, b बराबर 2 का 2, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते, थोड़ा ध्यान से किया। 2 में a से करेंगे तो 2a हो जाएगा, 3 में b से करेंगे 3b हो जाएगा, बराबर 2 का 2। देखिए कितना सिंपल था, है कि नहीं। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो वही कंडीशन इसमें भी 4/√1/x बराबर प्लस माइनस, है ना, माइनस 9 गुना 1/√y, है ना, चलिए बराबर -1, है ना। चलिए इस तरीके से कर लेंगे। पुनः हम जब 4 में 1 से करेंगे 4a, और x के √x, है कि नहीं, माइनस का माइनस। अब देखो 9 गुना, तो 9 में 1 से करेंगे तो 9, और √y के √y, -1 का माइनस, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब सिर्फ बैठाना है आपको, जहाँ जहाँ 1/√x वहाँ a माइनस 9 गुना 1/√y के मान कितना है, तो b है, बराबर -1। वही जो पहले माने थे वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, दोनों समीकरण में, क्योंकि दोनों एक ही सवाल का है। ठीक है, चलो आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 4 में ऐसे करेंगे 4a -9b बराबर -1। अब इसको हल कर देना है, विलोपन या जो भी आपको विधि से आवे उससे आप हल कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसको एक मात्र और हम बता देते हैं, और अगले वीडियो में सिर्फ हम आपको क्या करेंगे, समीकरण बना के दे देंगे और हल आपको करना काम। ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम हल कर देते थोड़ा सा। ठीक है, लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तो 2a + 3b बराबर 2, और 4a -9b बराबर माइनस। यहाँ पास भी ध्यान दीजिए, कोई सेम मिल रहा है, मतलब एक ही मिल रहा है आगे वाला। यहाँ देखिए 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 9, कोई नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, आपको गुणा करना ही पड़ेगा, है कि ना। चलो आओ देखो, इसको बोलते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए। ठीक है, लिख भी सकते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो 2 में अब यहाँ पास 2 को जैसे इसमें गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब ऊपरे वाला को नीचे से और नीचे वाला को ऊपरे से, है कि नहीं। इसे तो आप सीख गए होंगे, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा तभी सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब 2 में 4 से 2 चौका 8 है, प्लस 3 चौका 12, और b का b बराबर 4 दूना 8, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो ये 8 है। आइए अगर बाद में 4 दूना 8 है, माइनस 9 भी में करेंगे 2 से तो 9 दूना 18, और b का b बराबर, अब करो 1 में 2 से गुना तो -2 ही होगा, है कि नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, ये आप दीजिए मत दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि एक पक्ष को बराबर करना था हमको। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, जिसके पास रहेगा प्लस उसके पास माइनस, जिसके पास माइनस उसके पास प्लस, क्योंकि हम जब माइनस से सबको गुना करते हैं तब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये दोनों भी आपस में खत्म हो जाएगा, बचेगा देखो यहाँ पास दोनों प्लस में आ गया, नीचे वाला ऊपरी वाला देखो प्लस में है। 18 12 कितना होता है, 30 होता है, और b का b लिख दो, है ना। चलो अब 8 और 2 जोड़ लो तो 10 हो जाएगा, मतलब कि b बराबर निकालेंगे तो 10/30। डायरेक्ट काट भी सकते हैं आप, लेकिन बढ़िया रहेगा इसे लिखने पर। 10 बटा कितना लिखें, 30, 10 तिहाई 30, मतलब कि क्या आ गया b बराबर, आइए b बराबर क्या आ गया, तो ऊपरे कुछ नहीं था 1 और नीचे 3, देख लो यहाँ पास ध्यान से, यही बच्चा गलती करता है। ठीक है, तो देख लो जने बड़ा रहता है उन्हें तो हम काट के लिखते हैं, तो नीचे लिख दिए 10 तिहाई 30 काट के। आप देखो ध्यान से यहाँ पास कहा है कि ऊपरे कुछ हो ना बचा, तो ऊपरे 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। चलिए तो अब b का तो मान निकल गया, अब b का मान निकल गया, अब b के मान समीकरण फर्स्ट में रखो, b के मान
समीकरण 1 में रखने। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर आप 1 में क्यों रखते हैं, आप 2 में रखिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो 2 में हम रखते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए समीकरण 2 क्या आया था आपके पास में, तो समीकरण 2 शायद ये है कि नहीं, यही तो था ना। देखिए जो उतार रखा था हमने यहाँ, है ना। चलिए ठीक है, तो समीकरण दूसरा ये है, तो 9b बराबर -1, यही ना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 -9 गुना b का मान क्या है, तो 1/3 है, बराबर -1, है ना। चलो तो 4 -3, तो यही क्या होता है 9, तो 3 में 1 से करोगे तो 3 ही हो जाएगा -1। अब 4 बराबर -1, ये 3 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा +3। अब 4 बराबर 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो a बराबर 2/4, यानी कहने का मतलब 2 2 दूना 4, तो ऊपरी कुछ हो ना तो 1 ना, तो a बराबर 1/2 आ गया। कोई कहेगा सर हो गया ना आंसर, अब नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिए हम लोग को ध्यान से देखना है, यहाँ पास 1/√x था ना, तो √x के मान हम लोग निकालेंगे, x के मान निकालना है हम लोग को, a b का मान नहीं निकालना था, हम लोग को x y के मान निकालना है, इसलिए हम लोग x y का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यही पास मेन बात है, यहाँ से अगर नहीं आप कीजिएगा तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आओ तो सबसे पहले हम लोग माना क्या था, तो 1/√x बराबर a माना था कि नहीं माना था। तो अब बताओ, ध्यान से देखो, 1/√x को अगर हम कहें तो 1/√x से लिखो अभी फिलहाल, बराबर a का मान क्या आया था हमारे पास, देख लो 1/2 आया है, तो लिखो 1/2, क्या दिक्कत है। अगर √x में करोगे 1 से गुना, तो √x ही होगा, बराबर 2 × 2। अब देखो एक बात तुम लोग जानता होगा, सॉरी, एक बात तुम लोग जानता होगा कि जब रूट जैसे स्क्वायर का दुश्मन है, स्क्वायर जैसे रूट का दुश्मन है, मतलब देखो जब रूट रहेगा तो इन्हें स्क्वायर हटेगा, और जब इन्हें रूट हट जाएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा इधर। देखो यहाँ पे रूट हटा है, स्क्वायर चढ़ा। अब अगर स्क्वायर आपको हटाना है तो आप रूट चढ़ा दीजिए इस साइड, ठीक है, बराबर के इस साइड रूट रहेगा, इधर स्क्वायर नहीं रहेगा, और इधर अगर रूट नहीं रहेगा तो उधर स्क्वायर रहेगा। ये बात बताना चाहते हैं हम। चलो मतलब कि x बराबर जो आने वाला है फाइनली 4, ये मान हुआ रियल में x का, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में 1/√y बराबर क्या माना था हमने, देख लो हमने b मान रखा था, है ना। तो देखिए b का मान क्या आया है, तो b का मान लगता है कहीं आया है, देखिए 1/3 से ज़्यादा आया था, है ना। देख लो यहाँ बस ध्यान से, है कि ना, 1/3, तो रखो 1/√y बराबर 1/3। अब y में करोगे 1 से गुना तो √y ही, और बराबर 3, 3 एकम 3 ना। चलिए यहाँ भी वही काम जो काम यहाँ हुआ, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, चलो चढ़ाते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब y बराबर 9। फाइनली आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे 6 के 1 के 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप समझते हैं तब। अगर आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखे तो उसको जा करके आप देखिए पहले, ठीक है, उसके बाद में इस पर आइएगा, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से आप देखिएगा सिर्फ, ठीक है। आपको नहीं आया समझ में ना फिर बोलिएगा, ठीक है, पढ़ाना बंद कर देगा, क्यों पढ़ाएगा फिर, समझ में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाना, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो आपको हम यहाँ क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, समझने में कोई भी भारी चीज़ नहीं है ना। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पास हमको गौर से देखिएगा, तो एक पद जो है से सरल रूप में कन्वर्ट है, देख लो यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एक पद जो है से बटा ग्रुप में है, तो यहाँ पास हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, देख लो। तो मान लेंगे जो माना मानी करते थे हम लोग वो वाला चीज़, तो माना कि क्या मानेंगे, 1/x बराबर a मानेंगे, क्या मानेंगे, a मान लो ना, क्या दिक्कत है ना। चलो आओ, तो और 1/y को मानने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बटा में नहीं है, ठीक है, इसको आप नहीं मान सकते, चलेगा, ठीक। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, इतना ही में काम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/x लिख सकते हैं ना, प्लस 3y बराबर 14। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/x माइनस 4y बराबर 23, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलो लगा देते हैं डैश, है ना, बढ़िया रहेगा। आ जा देखे ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से।
अब देखो ध्यान से क्या करना है, पुनः हम इसको गुना करेंगे, 4 में 1 7 4 है और x के x है कि नहीं, और 3y के 3y, मतलब कि हम जो भी काम करें नीचे ऊपरी वाला आना चाहिए, तभी आपका बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलती है। चेक कर करके चलना है, ठीक है, कि ऊपरी वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ भी देख लो, 3 में 1 से करेंगे 3 और नीचे x है तो नीचे x और -4y के 4y बराबर 23 का 23। समझ गया ना? चलिए ठीक है। अरे बाबा, इंसान के लिए इशारा काफी है, आप भी जानते हैं, ठीक ना। चलो आओ, तो अब देखो 4 का 4 गुना 1/x को क्या माने हमने, यह माना है, तो ये लिख दो, प्लस 3y का 3y लिखो, बराबर कितना है 14, तो लिख दो 14, क्या दिक्कत है, यहाँ भी भर लो। 3 गुना 1/x का मान क्या है, a है, तो ये डाल दो, -4y बराबर यहाँ 23 है ना। चला अब 4 में से गुना करेंगे 4 और 3 में y से 3y और 14 का 14 है ना। अब ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट, है ना। यहाँ भी 3a -4y बराबर 23, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो बस इतना ही तो करना है, इसके बाद में तो आप समीकरण हल करना जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट को, मतलब कि चौथा पार्ट को, ठीक है। आप समीकरण को हल कर लीजिएगा। ऐसे भी देखिए कोई मिल नहीं रहा है, तीसरे तीसरे गुना करके विलोपन विधि या कोई विधि आप प्रयोग करके बना सकते हैं। तो अब देखिए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है, तब 5/x - 1 है, तो देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक। और देखो, तो हम यहाँ पास ये मानेंगे, लिखना है कि माना की भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x - 1 बराबर a, और क्या मानना है आपको कि 1/y - 2 बराबर b मान लेना, ठीक है। ये चीज को मानना आवश्यक है, क्योंकि नहीं मानोगे, और ध्यान से देखना ये चीज बात दोनों जगह एक ही रहेगा। यहाँ भी देखो x के पद में x - 1 है और यहाँ भी x - 1 है, और y - 2 है, y - 2 है, इसलिए दोनों का काम एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना मानने आ गया होगा आपको। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसको देखो ध्यान से, नहीं से लिख सकते हैं कि 5 गुना 1/x - 1, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पुनः जब 5 में 1 से करेंगे तो 5 है और x - 1 है ना, प्लस 1 का है y - 2 है ना, तो y - 2 को लिख सकते हैं ऐसे, हम देख लो 1 गुना 1/y - 2, इस तरीके से, और बराबर में 2 है। चलो दूसरा का समीकरण जो है ना, उसको हम नीचे हल करेंगे, ठीक है, उसको रहने दो अभी पैक, अभी तुम रुको बाबू, आगे हल करेंगे तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ, आप देखो 5 का 5 लिखना है, गुना 1/x - 1 का मान हमने क्या रख दिया है, देख लो, क्या 1/x - 1 का मान हमने a रखा है, तो a रख दो, प्लस 1 गुना 1/y - 2 का मान b है, तो b रख दो, बराबर में 2 है। तो यहाँ पास 5 गुना a बराबर 5 है, और 1 में b से तो खाली b भी कर सकते हैं आप, बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। चलो आ जाओ, अब समीकरण दूसरा को हल करते हैं, ध्यान से देखना। तो उस ऊपरी वाला के भी तो वही हाल होगा, 6 गुना 1/x - 1 माइनस 3 गुना 1/y - 2 बराबर 1, यही ना है। तोड़ सकते हैं ना ऐसे, पुनः गुना करेंगे तो 6 एकम 6 आएगा, कर सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में 6 गुना 1/x - 1 का मान क्या हमने रखा है, देख लो, यहाँ मान रखा है ऊपर में, क्या माने हैं, ए माने हैं, इसको घेर भी सकते हैं आप, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो इसको रखेंगे, मान कितना हो जाएगा, a माइनस 3 गुना 1/y - 2 का मान कितना है, b है, बराबर 1 का 1, 6 में a से तो 6a - 3b बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। इसको भी इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट, नहीं चौथा तो हो गया ना, 5 में छठा पार्ट को आइए समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से, 1 के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले का ही 5वां पार्ट है और छठा पार्ट, जिसे हम लोग हल करेंगे, और ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आइए, तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड अगर लगाइएगा ना तो कहानी खत्म है। आइए माइंड लगाते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करना है, इसको देख रहे हैं आप कि एक्स वाई जो है दोनों के बटा में है कि नहीं, तो बस उसको अलग अलग करके दिखा देना है खाली, आ जाओ। तो 7x बटा क्या कर सकते हैं, एक्स वाई, माइनस 2y बटा क्या कर सकते हैं, एक्स वाई,
बराबर 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको भी दिक्कत है, लो तो 8x बटा एक्स वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15 का 15 है कि नहीं। ऐसे कर लोगे ना, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर देना, दोनों को बांट देना है, ठीक। चलो अब x से x क्या हो जाएगा खत्म, y से y क्या हो जाएगा खत्म। तो अब देखो ध्यान से देखना, तो अब ऊपर में 7 बचा और नीचे में y बचा, माइनस का माइनस दे दो, ऊपर में 2 बटा और नीचे में x बचा, 5 का 5 लिखो, ठीक है। यहाँ भी देख लो, x से x खत्म, y से y खत्म, 8 बटा क्या हो जाएगा y प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा x बराबर 15। इतना करना तो आना चाहिए आपको, है ना। चलो आ जाओ ध्यान से देखना, अब देखो क्या करना है, वही कंडीशन याद करो, 1 बटा y 1 बटा x वही मानो, और मानते हैं, माना कि 1 बटा x बराबर a और 1 बटा y बराबर b, मान लोगे ना, ये तो आसान चीज़ है मानना, मान लेना है कि 1 बटा x बराबर a और 1 बटा y बराबर b, ठीक ना। आओ तो इसको ऐसे लिखेंगे, 7 गुना 1 बटा y माइनस 2 गुना 1 बटा x बराबर 5, इसको भी लिख लो, 8 गुना 1 बटा y प्लस 7 गुना 1 बटा x बराबर 15। लिखने आना चाहिए आपको, क्योंकि पुनः जब गुना करेंगे हम, 8 में 1 से तो 8 है और y का y, 7 में 1 से करेंगे तो 7 और x का x, है ना। चलो देखो ध्यान से, आप क्या करना है, आपको बैठा देना है मान, 1 बटा y का मान क्या है b है। चलो देखो 7 गुना b, जिसको हम 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात ना, 2 गुना 1 बटा x के मान कितना है a है, बराबर 5 के 5 लिखो, ठीक है। यहाँ भी आ जाओ, इधर भी आ जाते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 8 में 8 गुना 1 बटा y का मान क्या है a है, प्लस 7 गुना 1 बटा x का मान क्या है b है। देखा घबरा गया ना, 1 बटा y का मान क्या था तो b था, ठीक है, ये सब ध्यान देना है, और यहाँ a था, है कि नहीं। 1 बटा x के मान देखो ना, यहाँ पर ये मान है कि ना। चलो आ जाओ, आप देखो 7 में b से था 7b माइनस 2a बराबर 5, ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ 8b प्लस 7a बराबर क्या हो जाएगा, 15 का 15 लिख दो। चलो आ जाओ, ये भी हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो अब इसको हल कर देना है, विलोपन विधि से करना तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन से करना तो प्रतिस्थापन विधि से, आपका मन जितना विधि से करना, जो विधि से करना है कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना, जो भी मान आए ना उसमें यहाँ पास बैठा देना है, लिख करके एक ए के मान आएगा तो ए की जगह पर बैठा के और फिर गुना कर देना तिरछा तिरछी, उसके बाद में जो एक्स का आंसर आएगा वही होगा एक्स का आंसर। ऐसे नहीं कि जब ए और बी के मान निकाल लिए तो आंसर आ गया, नहीं, ठीक है। तो चलो, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप जाइए मेरा पहला वीडियो में जिसमें हम बता चुके हैं, आप जाके देखिए उसको ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। पहला दूसरा वीडियो में बताए हैं कैसे समीकरण को हल करते हैं और कहाँ लास्ट में आंसर कैसे लाते हैं, वो सब बता दिए हम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब करेंगे हम लोग छठा पार्ट को हल, ठीक है। वैसा ही करना है, इसी तरह करना है, एकदम सेम टू सेम, देख लो ध्यान से, देखो वही चीज़ करेंगे हम इसमें भी, ठीक। आ जाओ, तो 6x का 6x लिख लो, ठीक है। उसके बाद में आप जानते हैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 3y बराबर 6 लिख करके इसके बटा में हम दे सकते हैं xy। सबको पता है ये कम किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जो संख्याएं बराबर के उस साइड भागा गुना में रहता है, इधर आएगा बराबर के तो भागा में आ जाता है, ठीक है। चलो अब देखो इसको भी हम कर सकते हैं, तो इसको रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा इसको हल करते हैं, ठीक है, नीचे आकर के हल करेंगे उसको, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, इसको फिर वही वाला चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, जो यहाँ हम लोग कर रहे थे वही ना आया, तो कर लो फिर अलग अलग, 6x बटा XY प्लस 3y बटा XY बराबर का है 6, है ना। चलो तो x से x खत्म और y से y खत्म, मतलब 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर 6। उसके बाद में माना माने तो करवे किए थे हम लोग, क्या माने थे, वही मानने से काम चल जाएगा हम लोग, ठीक है। 1 बटा x बराबर क्या माने थे a, तो चलो लिख देते हैं 6 गुना 1 बटा x प्लस 3 गुना 1 बटा y ना होगा यहाँ पास क्योंकि y है, 1 बटा x बराबर 6, ठीक। चलो तो 6 गुना 1 बटा y का मान क्या माने थे, a माने थे, देख लो 1 बटा y का मान क्या है, 1 बटा y का मान हमने माना था, अच्छा देख लो ध्यान से, यहाँ बस ध्यान से, ठीक।
ये एक्स से एक्स खत्म हो गया ना, एक्स वाई, चलो ठीक है वाई, तो 1/y का मान हमने क्या रखा था, ध्यान से देखो बी रखा था, तो बी रखेंगे। 1/y का मान देखो यहाँ पर बी है ना, तो बी रखेंगे प्लस 3 गुना 1/x का मान ए रखे थे बराबर 6 का 6, 6 में बी से करो 6 बी प्लस 3 में से 3 ए बराबर 6। आप चाहें तो इसको कॉमन में ले सकते हैं, कितना, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 2b प्लस ए बराबर 6, 3 दूना 6, मतलब 2b प्लस ए बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, सरल रूप में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है ना। आप उसी तरह से उसको भी करना है, तब वो तो भी और आसान है, तो कर लो 2x प्लस 4y बटा क्या हो जाएगा xy, और बराबर में बचेगा से 5 बचेगा, जो कंडीशन यहाँ पर हम बताए थे आपको। कैसे कि यहाँ पास गुना में था ना ये 5 से xy, तो यहाँ भागा में आ जाएगा इधर आकर के, है ना। आप बांट दो अलग अलग, जैसे बांटते थे अब बांटते हैं, देखो तो 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5 का 5 लिख लो। चलो x x खत्म, तो 2/y बचेगा ना, प्लस, ठीक है, अब y से y भी खत्म, तो 4/x बराबर 5। अब वही कंडीशन हम लोग जो कर रहे थे, आइए ध्यान से देखिए, इधर आ जाते हैं, इधर जगह नहीं है, जगह कमी है इसलिए, है ना। चलो तो इसको कर सकते हैं 2 गुना 1/y प्लस 4 गुना 1/x बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाइए, इधर आ रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो 2 का 2, 1/y के मतलब क्या क्या माने हैं, देख लो 1/y के मान b माना हुआ है, तो b लिख लो प्लस 4 गुना 1/x का मान क्या है a है, तो a लिख लो बराबर में 5 का 5, 2 में b से करेंगे 2b प्लस 4 में से 4 है बराबर 5 का 5। चलो देखो ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, इसको भी आपको हल कर लेना है जिस तरीके से हम बताए थे पहला समीकरण में और दूसरा में, तो उसको भी हल कर लेना उसी तरीके से। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। 6 के 1 के 7वां और 8वां पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट जो है 1 के लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अगर हो सके तो आप देख के आइए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि मानना क्या है। यहाँ पास मानने वाली बातें होती है, सोचनी ये बात ये है कि हमको मानना क्या है, ठीक है। तो मानना वही होता है जो नीचे रहता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो हम मान लेंगे, माना कि 1/x प्लस y बराबर क्या मानेंगे a मान लो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में मान लो कि 1/x माइनस y बराबर b मान लो। ये देखो कैसे मानने का कुछ रीजन होता है, समझ गए। देखिए यहाँ पास देख लो एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी देख लो एक प्लस में एक माइनस में, यही हम लोग मानेंगे जो हमको सेम देखे ना दोनों में, दोनों समीकरण में, वही आपको मानना है, ठीक है। और एक तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक। चलो आओ, उसके बाद में क्या करना है कि इसको छुड़ा करके एक्स्ट्रा और क्या आ रहा है ऊपर में, देख लो 10 आ रहा है एक्स्ट्रा 1/, देख लो कैसे 10 आ रहा है, समझना ध्यान से। 10 गुना 1/x प्लस y लिख सकते हैं इसको, नहीं क्योंकि 10 में 1 से करेंगे 10 से होगा, x प्लस वाई का वाई होगा, है कि नहीं। चलो प्लस का प्लस 2 गुना 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 है तो 4 लिखेंगे, है ना। अब सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर से 1/x प्लस वाई बराबर हमने मान रखा था, तो उसका मान रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो मान हम निकाले मान लिए, उसी चीज को रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, आप देखो 10 का 10 लिखना गुना 1/x प्लस वाई का मान क्या है ये है, तो ये लिखो प्लस 2 गुना 1/x प्लस वाई नहीं माइनस वाई होगा, ठीक है। क्योंकि देख लो 1/x माइनस वाई, क्योंकि देखो ना यहाँ पास भी 1/x माइनस वाई है ना, है कि नहीं। चलो तो यही चीज को 1/x माइनस वाई के मान कितना है देख लो यहाँ पर ध्यान से, b है तो b रखेंगे, बराबर में 4 है तो 4 रखेंगे, ठीक है। चलो 10 में से करो गुना 10 से प्लस 2b बराबर 4 का
4। कॉमन लेना, कॉमन ले सकते हो आप। चलो क्या कॉमन होगा, 2, तो 2 बचे 10 एक प्लस बी बराबर 4। 2 दूना कितना होता है 4, मतलब कि 5 से प्लस बी बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है सर, आप क्यों ऐसे कॉमन लेते हैं? हाँ, लेवे के रीजन है। आप लीजिएगा तो आप आसान हो जाएगा, अगर नहीं लीजिएगा थोड़ा सा टफ रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, आसान करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट मान लो, नो टेंशन। ठीक है, तो हम यहीं तक बना रहे हैं। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर पूरा बता दीजिए, तो हम पूरा आपको बता के देंगे। ठीक है, चलो हाँ, इसके बाद में हमको समीकरण सेकंड मिला था, समीकरण सेकंड को भी हल करेंगे। थोड़ा सा देखो ध्यान से, आ जाओ लिख लेते हैं इसको यहीं पास। इसको भी इसी तरीके से लिखता है 15 गुना 1/x प्लस वाई, प्लस की माइनस बीच में माइनस 5 गुना 1/x माइनस वाई बराबर -2 का 2 लिखेंगे। इतना लिख लोगे ना, ऊपर वाला देखो ना, जैसे ये में किए वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब माने हैं तो दोनों में के काम हो गया। ठीक है, समीकरण दोनों का। आ जाओ, तो 15 का 15 गुना 1/x प्लस वाई का मान हमने a मान रखा है, देखो ना यहाँ पास ना, माने कि नहीं माने, मान ले, बराबर 5 गुना 1/x माइनस वाई का मान b है, बराबर -2 का -2। ठीक, चलो अब 5 15 में a से, तब 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक है, चलो कॉमन लोगे नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा कॉमन लोगे तो। 2 है तो 5 से 2 कट भी नहीं करेगा, और 3 है और 2 कॉमन होगा, यहाँ पास 3 कहाँ से होगा, 5 यहाँ पास तो 3 कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, 5 कॉमन हो सकता है, तो 5 से कोई फायदा नहीं होगा इसको काटने छूटने से। ठीक है, तो देखिए आपको इसके बाद में हल करना है, और आप जानते हैं हल कैसे करना है, विलोपन विधि आप जानते हो बहुत बढ़िया से। अगर नहीं देखे तो मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो आओ देखो, शुरू में जाइए आप, मिलेगा आपको ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का। चलो आओ, तो इसके बाद में अगर आप हल करते हैं तो a का मान कुछ भी आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पास बैठाना है। देख लो 1/x प्लस वाई है ना, तो a के मान कुछ आप यहाँ पास डाल देना है, उसके बाद तीसरा तीसरे गुना करके आंसर ले आना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे समझते हैं, ध्यान से देखना। अब हम लोग समझेंगे ये दूसरा पार्ट को, ऐसा ही कर देंगे और आपको हल कर लेना है, विशेष भारी नहीं है। आ जाओ, इसको भी देख लो ध्यान से, क्या मिल रहा है दोनों में, 3x प्लस वाई, यहाँ भी 3x प्लस वाई, यहाँ 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, तो यही को ले लेंगे हम लोग, मानेंगे। आओ यहाँ बस क्या मानेंगे, माना कि, क्या माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, ये मान लेना है आपको। देखिए ना, जो मिल रहा है दोनों में वही चीज मानना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ, तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। पहले तो देख लो, इसको लिखेंगे 1 गुना 1/3x प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 गुना लिख लो। ठीक है, क्योंकि एक तो रहता है ना सबके गुना में, तो 3x माइनस वाई बराबर 3/4 ना। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना, पहले फर्स्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला खींच के लाए हैं। आ जाओ देखो ध्यान से, अब 1 का 1 लिखेगा गुना 1/3x प्लस वाई का मान क्या हमने मान रखा है, देख लो, यहाँ देखो माने है क्या से, 3x प्लस वाई के मान क्या माने, a माने हैं, तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, प्लस 1 गुना 1/3x माइनस वाई का मान b मान रखें, तो b मान लो, और बराबर 3/4 है तो 4 लिख लो। चलो, तो एक के भी लिख सकते हैं यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी लिख सकते हैं, एक हटा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3/4। अब गुना करना होता है, देख लो यहाँ पास गुना कर लो, बटा से हटा देंगे। ठीक है, चलो बटा हटाने के लिए गुना कर लो आप। ठीक, चलो 4 में a से 1 से गुना करोगे 4a, प्लस 4 में b से 4b बराबर 3 में 1 से 3, ये हो गया आपका समीकरण 1। इसी तरीके से उसको भी डालना है। ठीक है, आ जाओ समीकरण सेकंड लेते हैं, 2 से आ जाओ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था आपके पास में, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है ना, तो देखिए इसको छुड़ा करके ना ये माना हुआ है, तो 1/2 रहे दो, 1/2 गुना 1 क्या है 3x प्लस वाई, और माइनस 1/2 गुना, देखो ऐसे 1/3x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा 1/8 के 1/8 लिख लो। देखो कैसे समझना ध्यान से,
सर यहाँ पास आप 2 क्यों ले लिए, क्योंकि 2 देखो ना एक्स्ट्रा था ना इससे 3x माइनस वाई से, यहाँ पास 3x माइनस वाई माने तो इससे एक्स्ट्रा रहेगा, उसको मान ही नहीं रहा आपको, ठीक है, 1/2 ग्रुप में। ठीक, चलो तो वही 1/2 के रूप में मान लिया, ठीक ना। आ जा, उसके बाद में 1/2 का 2 गुना 1/3x प्लस वाई के मान ए है तो ये लिख लो, माइनस 1/2 गुना 1/3x माइनस वाई के मान बी है बराबर माइनस 1/8। देखो ना है बी और ए माने हैं, वही वाला चीज को हम तो बार बार बात कर रहे हैं।